बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भगवान कृष्ण और सुदामा की यह कथा आप लोगों ने में रूपेश कर रही हैं। हाँ सा मारी आशा है जरूर आप लोगों ने पसंद आवेला। बिल्कुल आवेला सा। दीन सुदामा के सका और बड़े द्वारकाधीश, मित्र धर्म ऐसा निभाया जगत नवावेशी। के दीन सुदामा के सका बने द्वारकाधीश, मित्र धर्म ऐसा निभाया जगत नवावे शीश। मित्र प्रीत ऐसी करे तो जैसे सुदामा कृष्ण मुट्ठी भर चावल लिए तिहु लोक संपदा दी। के प्रीत मित्र ऐसी करे जैसे सुदामा कृष्ण मुट्ठी भर चावल लिए तिहु लोक संपदा दी। एक मुट्ठी चावल में भगवान कृष्ण ने सुदामा को 2 लोक दे दिए थे। अच्छा, 3 लोकों में से 2 लोक भगवान ने सुदामा को भेंट कर दिए। भगवान अपने परम भक्तों की अनेक प्रकार से परीक्षा लेते हैं। एक गरीब ब्राह्मण जिसका नाम सुदामा, अच्छा, वह श्री कृष्ण भगवान का परम सखा था, यानी बचपन का मित्र। बचपन में ही दोनों गुरुकुल में संदीपन ऋषि के आश्रम में विद्या ग्रहण करते थे। अच्छा, दोनों गुरुजी के परम शिष्य थे, दोनों साथ साथ रहते थे। भगवान कृष्ण और सुदामा आपस में बहुत प्यार किया करते थे। एक दिन गुरु संदीप जी ने कृष्ण और सुदामा को जंगल में लकड़ियां लाने के लिए भेजा कि तुम दोनों जने जाओ, कृष्ण और सुदामा, और जंगल से लकड़ी ले आओ। भगवान कृष्ण और सुदामा जंगल में गए। लकड़ियां काटते काटते अंधेरा छाने लगा और एक साइड से आंधी और तूफान आया। उस आंधी और तूफान में भगवान कृष्ण और सुदामा अलग अलग हो जाते हैं, यानी बिछड़ जाते हैं। भगवान सुदामा को ढूंढते हैं, सुदामा कृष्ण को ढूंढते हैं, मगर दोनों में से कोई किसी को नहीं मिलता है। बहुत देर बाद जब मिले आपस में तो गुरुजी ने थोड़े से चने दिए थे कि जब भूख लगे तो दोनों बांट के खाना, इनमें दोनों के हिस्से के चने हैं। जब दोनों बिछड़े उस तूफान से, सुदामा को भूख लगी, वो चने अकेले ही सुदामा खा गए। देखो, जब दोनों वापस मिले तो भगवान कृष्ण ने कहा, रे सुदामा, मेरे भाग के चने मुझे दे दो। बोले कृष्ण, वो तो मैं खा गया। कि सुदामा, इस गलती का दंड तुझे अवश्य भोगना पड़ेगा। ये तूने उचित नहीं किया। सुदामा की हालत दोस्तों उसी समय से बहुत खराब होने लग जाती है, आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है ऐसा। धीरे धीरे भगवान कृष्ण द्वारका नगरी के राजा बन जाते हैं और सुदामा बहुत ही गरीबी की हालत में हो जाता है। सुदामा जी की पत्नी बार बार विनती करती है, हे पिया, भगवान कृष्ण जैसे आपके मित्र, एक बार जाइए, आप भगवान के पास जाएंगे तो भगवान आपको सहारा जरूर देंगे। बिल्कुल। सुदामा जी कहते हैं, प्रिय मैं जाऊं कैसे? खाली हाथ ना जाइए, अरे मित्र पुत्री गुरुद्वार। मान घटावे मित्रता तो सास देता ना मार। खाली हाथ गुरुद्वार से और श्रद्धा दिखे ना इन तीनों के द्वार पर खाली हाथ ना जाए। के खाली हाथ ना जाइए मित्र पुत्री गुरुद्वार। इन 3 जगह पे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए कभी भी। के मान घटावे मित्रता सास देता ना मार। खाली हाथ गुरुद्वार से श्रद्धा दिखे ना, इन तीनों के द्वार पर खाली हाथ ना जाए। तो सुदामा जी की पत्नी ने कहा, है पिया, मेरे पास थोड़े से चावल पड़े हैं, आज शाम को बनाएंगे नहीं, भूखे रहेंगे, आप वो चावल भगवान कृष्ण के लिए ले जाइए। तो क्या कहा है दोस्तों? क्या कहा है?
अरे बार बार जब कहे ब्राह्मणी, बार बार जब कहे ब्राह्मणी, हुए सुदामा त्यार, चावल की गठड़ी ले आए मोहन के द्वार रे, चावल की गठड़ी ले आए मोहन के द्वार। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। के बार बार जब ब्राह्मणी तो हुए सुदामा तैयार, तैयार है। चावल की गंठड़ी ले आए मोहन के द्वार द्वार, भगवान कृष्ण के द्वार। सुदामा जी वो थोड़े से चावल लेके रवाना होते हैं। अरे नहीं देना ये दीनता और किसे भगवान, भगवान मुंह देखा चैन का निस दिन तड़फे प्राण। सुदामा जी मन ही मन में बहुत उदास होते हैं और कहने लग जाते हैं कि नहीं देना ये दीनता है भगवान, हे मालिक ये गरीबी किसी को मत देना, नहीं देना ये दीनता और किसे भगवान, मुंह देखा चैन का निस दिन तड़फे प्राण। अरे क्या होती है दीनता ये तो जाने दीन, बात करे नहीं प्रेम से हर कोई समझे हीन। कि क्या होती है दीनता, गरीबी क्या होती है ये तो जाने दीन, ये तो गरीब ही जान सकता है। कि बात करे नहीं प्रेम से हर कोई समझे हीन, हर कोई हीन आदमी समझता है गरीब आदमी को। तो देखो सुदामा जी की पत्नी वो चावल सुदामा जी को सूंघती है और रोने लग जाती है और कहने लग जाती है, अरे तू ये क्या जाने भगवान, तू ये क्या जाने भगवान, अरे कैसे जीते हैं इस जग में, हाँ तुझे नहीं ये ज्ञान, तू ये क्या जाने भगवान, तू ये क्या जाने भगवान। वो तू ये क्या जाने भगवान, तू ये क्या जाने भगवान, कैसे जीते हैं इस जग में तुझे नहीं ये ज्ञान, तू ये क्या जाने भगवान, तू ये क्या जाने भगवान। संसार बनाया इसमें तूने खेल रचाया, धर्म कर्म में तूने भगवन ये सारा संसार फसाया। अरे बैठा बैठा तू खुश होता रोता है इंसान, तू ये क्या जाने भगवान, तू ये क्या जाने भगवान। बसता
क्यों नहीं दिखता, बेईमान के घर धन तू भरता, सच्चा भूखा मरता। देख रहा है आंसू बहते, तू कैसा भगवान, तू ये क्या जाने भगवान, तू ये क्या जाने भगवान। अरे कैसे जीते हैं इस जग में, तुझे नहीं ये ज्ञान, तू ये क्या जाने भगवान, तू ये क्या जाने भगवान। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सुदामा की पत्नी कहने लग जाती है दोस्तों कि तू ये क्या जाने भगवान, तू ये क्या जाने भगवान, कैसे जीते हैं इस जग में, तू ये क्या जाने भगवान। तूने ये संसार बनाया, इसमें तूने खेल रचाया, धर्म कर्म में तूने भगवान ये सारा संसार फंसाया, बैठा बैठा तू खुश होता रोता है इंसान, तू ये क्या जाने भगवान। हे भगवान, इंसान ने मोह माया में फंसा राचो नहीं करो कि तू तो कण कण में है बसता, हाल हमारा क्यों नहीं दिखता। बेईमान के घर तू भरता, सच्चा भूखा मरता। बेईमान आदमी के ने बहुत पिछो है और सच्चा भूखा मरता के देख रहा है आंसू बहते, तू कैसा भगवान, तू ये क्या जाने भगवान। हे मालिक, तू कैसा भगवान है। रोते रोते सुदामा जी की पत्नी सुशीला थोड़े से चावल सुदामा जी को देती है, एक कपड़े में लपेट के। अब सुदामा जी उस चावल की पोटली को काख में दबा के धीरे धीरे द्वारका की तरफ बढ़ने लगते हैं। मुट्ठी भर चावल लिए और दबा लिए निज काख, हाँ लकड़ी टेकत चल दिए तो मिलने द्वारका नाथ। के मुट्ठी भर चावल लिए, दबा लिए निज काख, लकड़ी टेकत चल दिए मिलने द्वारका नाथ। सुदामा शरीर से भी बहुत कमजोर हो गए थे, क्योंकि गरीबी बहुत बुरी चीज होती है। फटे हुए कपड़े तन पे और लकड़ी के सहारे रवाना हो जाते हैं। तो कहा है, अरे द्वारिका चले हैं सुदामा धीरे धीरे, हाँ द्वारिका चले हैं सुदामा धीरे धीरे। अपने सका से वो मिलने चले रे, द्वारिका चले हैं सुदामा धीरे धीरे, द्वारिका चले हैं सुदामा धीरे धीरे। द्वारिका चले हैं सुदामा धीरे धीरे, द्वारिका चले हैं सुदामा धीरे धीरे। अरे काख में दबाए चावल की गठरी, और दूर तो बहुत है कान्हा तेरी
नगरी, दूर तो बहुत है कान्हा तेरी नगरी। लकड़ी टिकाते चले धीरे धीरे, द्वारिका चले रे कन्हैया धीरे धीरे, द्वारिका चले रे सुदामा धीरे धीरे। अरे कांधे पे लोटा डोरी लिए हैं, रास्ते में कहीं प्यास लग जाए इसलिए कांधे पे एक लोटा लटका लेते हैं। सुदामा जी फूटा टूटा जैसा भी था, हर सांस में कृष्ण नाम रटे हैं। हाँ, कांधे पे लोटा डोरी लिए हैं, हर सांस में कृष्ण नाम रटे हैं। कांपते कदम उनके चले धीरे धीरे, द्वारिका चले रे कन्हैया धीरे धीरे, द्वारिका चले रे कन्हैया धीरे धीरे। द्वारिका चले रे सुदामा धीरे धीरे, द्वारिका चले रे सुदामा धीरे धीरे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। के द्वारका चले हैं सुदामा धीरे धीरे, धीरे धीरे, क्योंकि धीरे धीरे ही चला जा रहा था, तेज चला भी नहीं जा रहा था। अपने सखा से मिलने चले रे द्वारका चले हैं सुदामा धीरे धीरे। के काख में दबाए चावल की गठरी, दूर बहुत है कृष्ण तेरी नगरी, लकड़ी टिकाते चले रे धीरे धीरे, द्वारका चले रे सुदामा धीरे धीरे। के कांधे पे लोटा डोरी लिए हैं, हर सांस में कृष्ण नाम रटे हैं, कांपते कदम उनके चले रे धीरे धीरे, द्वारका चले रे सुदामा धीरे धीरे। अब देखो भगवान कृष्ण की माया, सोते हुए सुदामा को उठाकर द्वारिका पहुंचा देती है। सुदामा जी चलते जाते थक जाते हैं तो एक पेड़ के नीचे सो जाते हैं। भगवान कृष्ण ने देखा रे अपना दोस्त सुदामा तकलीफ में है, नींद में देखो उनको उठा के द्वारका पहुंचा देते हैं। जब उठते हैं सुदामा नींद में से तो चौंक जाते हैं, ये मैं कहाँ आ गया। चारों ओर देखते रह जाते हैं, पूछते हैं कृष्ण के राजमहल कहाँ है भैया, मुझे कृष्ण से मिलना है। अब किसी से भी पूछे तो वह हंसता है, क्योंकि एक फटे हुए कपड़े पहने हुए आदमी और वो दशा भिखारी के जैसी बनी हुई थी, और पूछता है भगवान कृष्ण का एड्रेस, तो हर कोई हंसेगा। अब देखो उन द्वारपालों से सुदामा जी क्या पूछ रहे हैं। अरे जाओ द्वारपालो ये कन्हैया को बताना, आया है मिलने तेरा मित्र पुराना। जाओ द्वारपालो मेरे कान्हा को बताना, आया है मिलने तेरा मित्र पुराना। जाओ द्वारपालो मेरे
कान्हा को बताना, आया है मिलने तेरा मित्र पुराना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। के जाओ द्वार पालो, ये मेरे कान्हा को बताना, आया है मिलने तेरा मित्र पुराना पुराना। और दोस्तों, सुदामा जी भगवान कृष्ण के महल के सामने जाके, पता नहीं है कि भगवान का महल है, यही है क्या? भगवान कृष्ण के नौकर चाकर द्वारपाल बाहर खड़े थे, तो सुदामा जी उन द्वारपालों से क्या कह रहे हैं? अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महली के करीब आ गया है, तुम्हारे महली के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो सुदामा जी की हालत क्या थी उस समय? न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाके ये कह दो, एक बार मोहन से जाके ये कह दो कि मिलने सका बस गरीब आ गया है, मिलने सका तेरा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो ना सर पे है पगड़ी, ना तन पे है जामा, और बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, कि एक बार मेरे मोहन से जाके कह दो मिलने सका तेरा गरीब आ गया है। उन द्वारपालों से विनती कर रहे कन्हैया। सब जनों ने धुतकार दिया सुदामा को। एक जना थोड़ा दयालु था, मन में विचार करने लगा, रे कब का ये कह रहा है कृष्ण को कह दो, कृष्ण को कह दो, पता नहीं कौन हो कौन नहीं हो। भगवान को अंदर जाके बोलता है, ये भगवान बाहर एक आदमी आया है, अपना नाम सुदामा बता रहा है और आपका बचपन का मित्र बता रहा है। भगवान सुदामा का नाम सुनते ही अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और बहुत जोर से दौड़े। देखो, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से
किया सुदामा को एक जना थोड़ा दयालु था। मन में विचार करने लगा, रे कब का ये कह रहा है कृष्ण को कह दो, कृष्ण को कह दो, पता नहीं कौन हो कौन नहीं हो। भगवान को अंदर जाके बोलता है, ये भगवान बाहर एक आदमी आया है, अपना नाम सुदामा बता रहा है और आपका बचपन का मित्र बता रहा है। भगवान सुदामा का नाम सुनते ही अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और बहुत जोर से दौड़े। देखो, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। और हुआ क्या दोस्तों, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो चले आए मोहन। भगवान ने जैसे सुदामा का नाम सुना, दौड़े और भगवान कृष्ण को बाहों में भर लिया, अंदर ले आए। अब देखो, सुदामा जी की हालत ऐसी थी कि भिखारी की तरह लग रहे थे सुदामा। रुक्मिणी जी ने मन विचार किया, आज भगवान पागल हो गए, इस भिखारी को अंदर महल में ले आए हैं, ये 2-3 महीने से तो नहाया हुआ नहीं लग रहा है। कि हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंबा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अब देखो दोस्त की वो दशा देख के भगवान कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। कह रहे, सुदामा तू मेरा दोस्त और तेरी ये हालत। कहने लगे भगवान, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसू से सामने है धोए, चरण आंसू से सामने है धोए, बराबर में अपने सुदामा को बिठाए, चरण आंसू से सामने है धोए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसू से सामने है धोए। और कहने लगे भगवान, अरे ना घबराओ अब तुम प्यारे सुदामा, ना घबराओ अब तुम प्यारे सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, ये दर पे सुदामा करीब आ गया है। अरे द्वारपालो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अरे द्वारपालो सुदामा से कह दो, हे द्वारपालो भगवान से जाके अंदर कह दो कि बार सुदामा आया है, के ना सर पे है पगड़ी ना तन पे है जामा, अरे बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। सुदामा। भगवान सुदामा का नाम सुनते ही दौड़े अंदर लाए।
के बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसू से श्याम ने है धोए। भगवान कृष्ण की आंखों में से आंसू की धार निकली और अपने दोस्त सुदामा के चरण धोए उन आंसुओं से, और सुदामा को बोले, है सुदामा अब मत घबरा, कि ना घबराओ, अब तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है सुदामा, अब थारी खुशी है, बा बहुत जल्दी थारे कन लौटना लिए। साथियों आप सभी से जोड़कर विनती है कि आप अधिक से अधिक गुरुदेव राजकुमार स्वामी आगे चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाए जाए। गुरुदेव की बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।